कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ही होंगे और वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। हिंदी इंग्लिश वाले जो चैनल है उस पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जो कि आपका द लेटर टू गॉड वाला जो चैप्टर है वो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और इस चैनल पे भी सबसे पहला वीडियो अपलोड है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाली। ठीक है, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सबसे दूसरा चैप्टर अपने ज्योग्राफी का, जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूं, थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाउन लग सकती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो मेरी जो तबीयत थी वो थोड़ी ख़राब थी, और उसके कारण मैं आपसे, जैसे मैं बोला था कि बहुत जल्दी जल्दी हम वीडियोस लेके आएंगे, तो जल्दी जल्दी नहीं ला पा रहे थे क्योंकि तबीयत ख़राब थी। और मैं अभी बैक टू बैक 2 रिकॉर्डिंग लगातार जा रहा हूँ करने। ठीक है, इससे पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग अभी किया हुआ है वहीं हिंदी इंग्लिश वाला, और अभी मैं जा रहा हूँ इस चैप्टर का भी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने। इस चैप्टर को भी हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में और जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना मार्कर ले लेता हूँ, और मैं आपको, जैसे कि आपको एक चीज़ दिखेगा इस वीडियो में कि यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आ रही होगी। ठीक है, इसमें लाइट अच्छी लग रही होगी एज़ पर द उसमें जो मैंने बनाया था, टीवी के द्वारा मैंने बनाया था। ठीक है, दरअसल मैंने आपको सारा रीज़न उसमें बताया हुआ है कि लाइट का कैसे फंक्शन है। अब जैसे कि बोर्ड मेरा इस साइड है और एक बल्ब जो है इस साइड है, एक बल्ब इस साइड है, तो दोनों को मैंने ग्लो किया हुआ है ना, किसी का भी लाइट इस पर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से कोई भी रिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा वाइट बोर्ड पे, और आप कहेंगे और उसको भी मैं फिक्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो बहुत ही कम टाइम में ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, अब देखो फ्लोरा क्या होता है, तो फ्लोरा होता है हमारा प्लांट स्पीसीज, ये हमारा क्या होता है, सिंपल से समझ जाओ, प्लांट स्पीसीज होता है, और फाउना होता है हमारा एनिमल स्पीसीज। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो, इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दिस इज पॉसिबल ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट नॉट डिस्कवर्ड। देखो, इंडिया सबसे रिचेस्ट कंट्री है ये फ्लोरा और फौना में, और इसकी कई स्पीसीज जो हैं, लगभग 2 to 5 स्पीसीज अभी क्या बोलते हैं, डिस्कवर्ड ही नहीं की गई हैं। ठीक है, अब देखो, वी आर हेवनली डिपेंडेड अपॉन फ्लोरा एंड फौना इन एवरी डे आवर लाइफ। बिल्कुल सही बात है, हम अपनी जो डेली लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेड है हम फ्लोरा और फौना के ऊपर, जैसे फूड, क्लॉथ्स, रॉ मटेरियल्स, मेडिसिन, बैलेंस इन्वायरमेंट, ये सब जो है डेली लाइफ की हमारी नीड्स है, और इनमें हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हम किस पे, फ्लोरा और फौना के ऊपर। ठीक है, अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब देखो, इनको बचाना भी हमें पड़ेगा ही। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनको बचाने के हमारे बेनिफिट्स क्या हैं, तो देखो क्या है, कंजर्वेशन प्रिजर्व्स आवर लाइफ एंड सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। बिल्कुल सही बात है, इनको बचाने से हमारा एयर, वाटर, सॉइल, ऐसी जो बेसिक नीड्स है हमारी इन्वायरमेंट से, वो भी कई हद तक बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी हमारे लिए। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ एंड ब्रीडिंग। ठीक है, और भी इनके नेक्स्ट जनरेशन भी हमें देखने को मिलेंगी, जैसे मैं बात कर लूँ, अब मैं, हाँ, काऊ समझ लो, आप नॉर्मल काऊ देखते होगे तो ब्लैक कलर, वाइट कलर ऐसी की तरह की आपको काउस देखने को मिलती होंगी। ठीक है, लेकिन अब आप एक काऊ का नाम सुने भी होंगे, नील गाय। ठीक है, नील गाय। ठीक है, तो इसका क्या है, ये इसकी स्पीसीज है, ये इसके आगे की जनरेशन है, तो अगर हम इनको सेव करेंगे तो हमें आगे की जनरेशन भी देखने को मिलेगी, जिससे और भी हमारा इन्वायरमेंट जो रहेगा सेफ रहेगा। ठीक है, अब देखो, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन जल्दी खत्म होगी। अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप कमेंट करिए,
लो कर दूंगा, ऐसा मतलब कोई, मैं ऐसा नहीं लगता कि बहुत फास्ट सिलेबस लेके चल रहा हूँ, आराम से ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 1972 में एक एक्ट पास हुआ था जिसे वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सब ये क्वेश्चन अराइज करेगा, ये हो सकता है पूछ भी ले, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये पास हुआ था। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये आ सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश्ड, ठीक है। रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सम इंडेंजर्ड स्पीसीज वर प्रोटेक्टेड बाय बैनिंग हंटिंग एंड ट्रेडिंग, ठीक है। जैसे होता क्या है, बैनिंग हंटिंग एंड ट्रेडिंग, तस्करी जानवरों की, ऐसा एक टाइम था जब जो टाइगर की जो स्किन थी, टाइगर की जो स्किन थी उसकी तस्करी की जा रही थी, ठीक है। उसकी क्या की जा रही, तस्करी की जा रही थी उसकी स्किन की, जिसकी वजह से इनका जो लेवल था, जो ये इनकी स्पीसीज थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, ठीक है। तो सरकार ने इसको बचाने के लिए क्या किया, आइए वो अब देखते हैं। 1980 में और 1986 में सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मैथ बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई टू लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। 1980 और 1986 में, ध्यान से देखिएगा, 1980 और 1986 में सेवरल बटरफ्लाइज के स्पीसीज और एक ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज को प्रोटेक्शन एक्ट की लिस्ट में इनको ऐड कर दिया गया कि भाई अब इनको प्रोटेक्ट करो, ये खत्म हो रही हैं। स्पैरो आपने देखा होगा, हाँ, छोटे जब आप होंगे तो आपने जरूर स्पैरो देखा ही होगा, ठीक है। तो उसको भी अब प्रोटेक्शन लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो वैसे ही ये कई बटरफ्लाइज की स्पीसीज को और एक ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज को भी ऐड कर दिया गया। ये 1991 में लगभग 6 प्लांट स्पीसीज को भी ऐड किया गया। कब, 1991 में 6 प्लांट स्पीसीज को भी ऐड कर दिया गया। अब देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूट। अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ ऐड कर रही थी, देखिए उन्होंने क्या किया, करीबन, अगर मैं, हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 573, ठीक है, 18106, ठीक है। लगभग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गवर्नमेंट ने बनाई। नेशनल पार्क्स लगभग 106 नेशनल पार्क्स बनाए और 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए। इनके बारे में आपने सुना भी होगा कि जहाँ पे मतलब जानवरों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उन्हें ही हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक न्यू टर्म के बारे में जो कि है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फनल वेब, ठीक है। टाइगर पॉपुलेशन हैड ड्रेन्ड फ्रॉम लास्ट 100 ईयर्स। इनकी पॉपुलेशन जो है 100 ईयर से गिरती आ रही है। अब देखिए वो कैसे, 1870 में इनकी पॉपुलेशन देखिए कितनी थी, देख रहे हैं, 55,000 तक की इनकी पॉपुलेशन थी, और वहीं 1970 में आते इनकी पॉपुलेशन 1827 हो गई। देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गिरावट आई है इनकी पॉपुलेशन में, इनकी स्पीसीज में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने टर्म यहाँ पे लाया प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि इनको यहाँ से बचाना है। देखिए क्या किया इन्होंने, पोचिंग फॉर ट्रेड, जो इनकी स्किन की ट्रेडिंग होती थी उसको रोक दिया। श्रिंकिंग हैबिटेट, फॉरेस्ट का ख़त्म होना, ठीक है, सॉरी यहाँ से मैं, तो अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो कि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा गिर गई।
देखिए पोचिंग फॉर ट्रेड, मैंने सबसे शुरुआत में ही बताया कि इनकी स्किन की जो तस्करी की जाती थी उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। श्रिंकिंग हैबिटेट ऑफ फॉरेस्ट, श्रिंकिंग हैबिटेट ऑफ फॉरेस्ट में जंगलों का खत्म होना, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर जंगल जब खत्म होंगे तो शेर फिर कहाँ रहेगा, ठीक है। अब देखिए डेप्लेशंस ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, मतलब वो जानवर भी मर गए जो कि टाइगर का खाना हुआ करते थे, जैसे कि डियर, ठीक है। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो होने लगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे मेजर रीजंस है जिसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा गिर गई, ठीक है। अब देखिए 1973 में गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें इन्होंने सभी कई चीज़ों को बंद किया, जैसे ट्रेडिंग बंद कर दी, तस्करी बंद कर दी, कई जंगल भी ऐसे पेड़ भी लगाए, जिससे एफॉरेस्टेशन भी हुआ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे ये याद करने वाली चीज़ है, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए मैंने पूरे यहाँ हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये याद करने, जैसे ये जब मैं 10th में था ना तो मैं खुद ऐसे नोट्स बनाता था, जैसे जहाँ से मैं पढ़ता था वहाँ से मैं ये नोट्स बनाता था, ठीक है, खुद से, और ताकि जब डे बचता था रिवीजन के लिए तो मैं यही पढ़ के जाता था, और इसी से मैंने 10th को अपना कंप्लीट किया। आप भी जो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठो और जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप लिखो, नोट्स मिल जाएंगे, मैं तो खुद पर्सनली नोट्स दे दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। मुझे पता है कि तबीयत खराब थी मेरी, इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर का जो नोट्स है नहीं दे पाया हूँ, कल आपको दोनों चैप्टर के नोट्स मिलने वाले हैं, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो नोट्स भी मैं दे दूंगा। खैर मैं इसके बारे में बता देता हूँ, कई ऐसे मेजर टाइगर रिजर्व्स बनाए, एक है सरिक्चा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, बांगड़वाव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, प्रियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है, कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, मानस टाइगर रिजर्व असम में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। मतलब ऐसी कई टाइगर रिजर्व्स बनाई जिससे कि जो इनकी पॉपुलेशन है वो गिरे ना बल्कि उठे, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को कितने टाइप में बांटा है। आज एक चीज जान जाओ, जो हमारे जो ये जंगल हैं ये भी कई टाइप में बटे हुए हैं, ठीक है। फॉरेस्ट को भी गवर्नमेंट ने कई टाइप में बांटा हुआ है, जिसमें है हमारे 3 टाइप हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड। रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट की। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन की गई होती हैं, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब फल तोड़ना, लकड़ी काटना, कुछ भी करना, तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती हैं, ठीक है। कंसिडर्ड टू बी मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट होता है, और ये ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जो नोट्स मैं भेजूंगा उसमें हर चीज़ आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, तो आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। बट मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करिए, लिखिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आके मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल स्पीड में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मतलब सिलेबस के वाइज में नहीं, वीडियो को खुद नॉर्मल स्पीड में, जैसे होते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट एकदम पढ़ाएंगे, तो मैं वैसा नहीं पढ़ा हूँ, मैं खुद एकदम आराम से मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगे तो कमेंट में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन की गई रहती हैं। इसमें लोकल पीपल्स वर अलाउड टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड ग्रेज देयर लाइफ स्टॉक, ठीक है। फ्यूल वुड कलेक्ट करने की परमिशन होती है लोकल लोगों को, मतलब जो ट्राइबल्स के लोग रहते हैं, आदिवासी, उनको अलाउ रहता है, और वो तथा ये भी परमिशन रहती है कि अपने जानवरों को चरा भी सकते हैं, ठीक है। दीज आर फाउंड इन लार्ज स्केल, लगभग देखो 1/3 ऑफ जो पॉपुलेशन है फॉरेस्ट का वो प्रोटेक्टेड ही है, ठीक है।
अब देखो ये जो होते हैं राजस्थान, हरियाणा, बिहार और पंजाब में ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट की। मैनेज बाय प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भी और प्राइवेट के द्वारा भी इनको ओन किया गया रहता है। ठीक है, और या फिर मैनेज किया गया है। इसमें सभी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ रहती हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ गुजरात, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ गुजरात में ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक टर्म याद रखना, ये मल्टीपल चॉइस में बोर्ड में आया था। ठीक है, ये टर्म याद, एकदम याद से इसको लिख लो कहीं। ठीक है, प्रोटेक्टेड प्लस परमानेंट, सॉरी परमानेंट कह रहा हूं, रिजर्व्ड को परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं। मैं बोल भी दे रहा हूं, देखो ये टर्म आया था बोर्ड में, बोर्ड 2000 जो 2024 में जो अभी बोर्ड हुआ है। ठीक है, ये उसी का ये टर्म है। ठीक है, प्रोटेक्टेड प्लस रिजर्व इज इक्वल परमानेंट फॉरेस्ट होता है। 1 मार्क में ये क्वेश्चन में आया है। ठीक है, मेरे पास है क्वेश्चन पेपर, वो भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इस टर्म को एकदम याद कर लो, लिख लो कहीं पे। ठीक है, अब देखो हाउ कम्युनिटी एंड कंजर्व। ठीक है, कम्युनिटी मतलब गवर्नमेंट तो कर रही थी भाई पेड़ पौधों के लिए इतना कुछ, लेकिन कम्युनिटी लोगों ने क्या किया पेड़ पौधों के लिए। तो अब इस चीज को हम देखेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देखेंगे। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम, एक स्टोरी है जो कि है सरिच्छा टाइगर रिजर्व की। ठीक है, सरिच्छा टाइगर रिजर्व की। यहाँ पे होता क्या है, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय द सिटी। यहाँ पे होता क्या है ना, गवर्नमेंट डिसाइड करती है इस रिजर्व पे कि वहाँ ये यहाँ पे माइनिंग करेगी। ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ, और इसके डिसीजन ये होता है कि गवर्नमेंट को अपना डिसीजन वापस लेना रहता है, और इस तरह से वो लोग इस पूरे रिजर्व को बचाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि कम्युनिटी मतलब लोगों ने क्या किया पेड़ पौधों के लिए। तो ये एक चीज समझ में आ गई। वहीं अब हम पढ़ते हैं अलवार डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये सुनो, ये ऐसे स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये स्टोरी पूछता है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ था इसके बारे में लिखो। ठीक है, पूछ लेगा बोर्ड में सीधा सीधा। तो उसके बाद इसके बारे में आपको याद ये रखना है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, सरिच्छा टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान करती है कि वो ये इस रिजर्व के ऊपर माइनिंग करेगी, लेकिन वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तथा सब कुछ अपना मतलब 100% देने के बाद डिसाइड ये होता है, गवर्नमेंट को अपना डिसीजन वापस लेना रहता है, और इसके बाद इस सरिच्छा टाइगर रिजर्व को वो लोग बचाते हैं माइनिंग होने से। समझ रहे हैं ना। अब आइए हम यहाँ पे पढ़ते हैं अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 5 गांव के लोग एक 1200 हेक्टर्स के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और उसको नाम दे देते हैं भैरव दाखव सेंचुरी। ठीक है, भैरव देव दाखव सेंचुरी, इसको नाम दे देते हैं। और आज भी सब माना जाता है कि वो इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब 5 गांव के लोग जो होते हैं वो एक 1200 हेक्टर्स का एक फॉरेस्ट होता है, और उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं, और उसको एक सेंचुरी में नाम दे देते हैं, जिसका नाम देते हैं भैरव देव दाखव सेंचुरी। ठीक है, अब आपका सबसे फेमस आपने पढ़ा होगा चिपकू मूवमेंट। ठीक है, द इंडिजिनियस कम्युनिटी ऑफ हिमालयन रीजन सक्सेसफुली कैरिड द चिपकू मूवमेंट, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल्सो डिड एफॉरेस्टेशन। बिल्कुल, यहाँ पे ये होता है कि इन्होंने
जो पेड़ काटने के लिए लोग आए रहते हैं, ये लोग पेड़ से चिपक जाते हैं और इनकी इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना, ये कह रहे होते हैं कि पेड़ काटना है तो सबसे पहले हमको काटो। और ये कई दिनों तक इसी तरह पेड़ कई दिनों कह रहा हूँ, ये लोग तब तक पेड़ तक चिपके रहे जब तक पेड़ काटने वाले चले नहीं गए। और इन्होंने सिर्फ पेड़ को बचाए नहीं, एफॉरेस्टेशन भी किया, यानी कि पेड़ लगाए भी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक पढ़ते हैं, बीज बचाओ आंदोलन, सेव द सीड मूवमेंट। ओके, यहाँ पे क्या होता है, बिगेन द हिमालयन रिवर वैली उत्तराखंड, द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई सम एक्टिविस्ट लेड बाई विजय जार्धन। ठीक है, ये हिमालयन रिवर में एक मूवमेंट होता है जो कि कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है और उसके हेड थे विजय जार्धन। ठीक है, वैल्यू ट्रेडिशनल नॉलेज एंड विजडम ऑफ सीड एंड फॉरेस्ट। ठीक है, जो विजय जार्धन थे इनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी सीड और फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कई ऐसी सीड्स और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं जिसके द्वारा आगे जनरेशन में काम आ सके। आइए अब हम बात करते हैं जेएफएम के बारे में। ठीक है, जेएफएम, जेएफएम को हम लोग बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। लिख दे रहा हूं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा ये है नहीं, ये 1988 में उड़ीसा से ये पास्ड हुआ था। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये जितने टर्म है ना ये सब मल्टीपल चॉइस वाले हैं, तो इनको मत कभी छोड़िएगा, इनको एकदम लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, गवर्नमेंट जो होती है कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि वो जैसे मान लो कोई फॉरेस्ट है, सॉरी मान लो कोई फॉरेस्ट है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ लोगों को कहा कि तुम इसको प्रोटेक्ट करो। ठीक है, तो अब ये प्रोटेक्ट करने के बदले कहती है कि तुम इस फॉरेस्ट से फल फ्रूट वगैरह जो है ले सकते हो, फ्यूल वुड कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसको प्रोटेक्ट करना रहेगा। तो इससे क्या होता है कि लोगों का काम भी हो जाता है और फॉरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है सैक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, सैक्रेड ग्रुप्स, सच फॉरेस्ट विच हैव नॉट बीन टोल्ड टू प्रोटेक्ट बट वी आर प्रोटेक्टिंग बाय द गॉड। देखो, ऐसे पेड़ पौधे जिनको हमसे नहीं कहा गया कि उसको प्रोटेक्ट करो, लेकिन फिर भी हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर भगवान को मानते हैं। तुलसी का पौधा, ठीक है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, भगवान देखते हैं, इसकी वजह से हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे छोटा नागपुर रीजन में मुंडस और संथल कम्युनिटी है जो कि काडम्बा ट्रीज को प्रोटेक्ट करती है तथा उनकी पूजा भी करती है, क्योंकि वो मानते हैं कि उसके अंदर हमारे भगवान हैं। ठीक है, वहीं उड़ीसा और बिहार में इमली और आम के पेड़ की भी पूजा की जाती है। और इतना ही नहीं, पीपल का तो आपने सुना ही होगा, और अभी मैंने एक तुलसी बता दिया, तो अगर आपसे पूछता है तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ठीक है, पीपल और बनियान ट्रीज की भी पूजा करती हैं। ठीक है, अब देखो, वहीं विश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान इंडिया की, जो कि ब्लैक बक और नील गाय, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था नील गाय का जब मैं बता रहा था स्पीसीज के बारे में, नील गाय और पिकॉक की भी पूजा करती हैं। मतलब इनको हमसे कहा नहीं गया कि इनको प्रोटेक्ट करो, लेकिन फिर भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इनके अंदर मानते हैं कि ये इसमें हमारे भगवान बसते हैं और इस तरह हम इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। गौतम बुद्ध थे, वो कहते हैं कि देखो, पेड़ तो इतना दयालु होता है कि वो जो अपने जीवन भर में जो कमाया होता है वो हमें सब कुछ दे देता है, और हमसे बदले में कुछ भी नहीं मांगता है। सही बात है, ठीक है, हमें सब कुछ जो कमाया रहता है वो दे देता है और हमसे बदले में वो कुछ भी नहीं मांगता है। इनफैक्ट कि वो उसको भी छाया देता है जो उसको काटने आया होता है। ठीक है, तो इसीलिए, और आज के टाइम पे जो ये गर्मी का रीज़न जो बढ़ रहा है, जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगा कि पेड़ लगाइए, प्लीज़ लगाइए।
मैं भी लगा रहा हूँ, आप भी लगाइए, ठीक है, ताकि पेड़ को जितना हम बचाएंगे उतना हम अपने आप को। आपका ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर था ज्योग्राफी का, सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और इससे पहले कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो, लिंक दे दूंगा उस भी वीडियो का, ठीक है। और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश वाला फर्स्ट चैप्टर लाइट कम थी या जो था, अगर आपको लगता है तो आप कहिए, इसको मैं फिर से यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने के लिए भी रेडी हूँ। कमेंट में बस आप बताइए, सब कुछ होगा, ठीक है। फैक्ट मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जल्द ही आएगी आपकी नई वीडियो, इनफैक्ट कल रेडी रहिएगा, कल आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय, जय हिंद।